हेलो स्टूडेंट्स, हमारा सैटरडे के दिन में रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट क्लियर हो गया था, ठीक है ना। आज हम नेक्स्ट मेथड इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएंगे। इसके लिए आपको क्वेश्चन नंबर 27 देखना है हिंदी मीडियम के बुक में पेज नंबर 53 पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। मैं डायरेक्ट फॉर्मेट आपको जो रिसीव्ड एंड पेमेंट का था वही फॉर्मेट इसमें भी फॉलो होगा, ठीक है ना। बस थोड़े से तरीके चेंज हो जाएंगे, इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आपको शो करता हूं। अब पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन दिया है, अग्रेसन क्लब का प्राप्ति भुगतान खाता 31 दिसंबर 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष का नियमानुसार है। अब क्या है, अग्रेसन क्लब है। अग्रेसन क्लब का क्या है, एक प्राप्ति भुगतान खाता, मतलब रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट हमें दिया गया है, ठीक है ना। क्या दिया है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि सबसे पहले रिसीव्ड एंड पेमेंट बनता है, फिर इनकम और एक्सपेंडिचर बनता है, उसके बाद में फिर हमारा बैलेंस शीट बनती है। रिसीव्ड एंड पेमेंट बनाना सीख गए हम, अब आती है इनकम और एक्सपेंडिचर की बात में, ठीक है ना। इनकम और एक्सपेंडिचर, अब इनकम और एक्सपेंडिचर में क्या करना है, हमें नाम लिखा हुआ है इनकम और एक्सपेंडिचर, मतलब आय और खर्चे, ठीक है, आय और व्यय। लेकिन फॉर्मेट किस हिसाब से बनता है हमारा, सबसे पहले वही अग्रेसन क्लब, फिर जो फॉर्मेट बना है वो और ईयर एंड, ये क्वेश्चन में दे देता है, ठीक है। फिर यहाँ पर उल्टा होता है, वहां हम लोगों ने क्या करा था, डेबिट साइड क्या लिखा था, रिसीव्ड, मतलब जितनी प्राप्ति हुई उसको डेबिट में लिखा था, ठीक है ना। यहाँ अपोजिट हो जाएगा, यहाँ एक्सपेंडिचर आएगा, मतलब जितने भी खर्चे वो डेबिट में आएंगे और जितनी भी इनकम है वो क्रेडिट में। मतलब जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ बुक में, ठीक है ना, तो जो डेबिट साइड में लिखा है प्राप्तियों वाला कॉलम, ठीक है ना, वो कहां चले जाएगा, क्रेडिट में, और जो क्रेडिट में लिखा हुआ वो कहां चले जाएगा, डेबिट में। बस वो सारी चीजें यहाँ लिखाएंगे, लेकिन कुछ चीजें रहेगी, जैसे हमने रिसीव्ड पेमेंट में क्या क्या छोड़ दिया था, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड और डेप्रिसिएशन, ये सब चीजें छोड़ दी थी। वो सब चीजें यहाँ पे हमें क्या करना है, एडजस्ट करना पड़ेगा। अब एडजस्टमेंट आपको इसी क्वेश्चन में पेज नंबर नेक्स्ट पेज में 54 पर एडजस्टमेंट मिली। मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करते जाता हूँ, लिखते जाता हूँ और एडजस्टमेंट भी करते जाता हूँ, ठीक है। क्या किया, सबसे पहले रोकड़ शेष बैलेंस बीडी, ठीक है ना। बैलेंस बीडी उसका था रिसीव्ड एंड पेमेंट का, यहाँ इनकम और एक्सपेंडिचर में बैलेंस बीडी नहीं आता है। बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी दोनों नहीं आएंगे, ये अच्छे से याद रखना। बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी इनकम और एक्सपेंडिचर में नहीं आते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन यहाँ सिर्फ करंट ईयर से मतलब है, वो भले मिला हो या ना मिला हो, ठीक है ना। हमें आगे से मतलब नहीं है ना पीछे से मतलब, हमें सिर्फ एक चीज से मतलब है कि करंट ईयर मतलब 2018 में मिला है या नहीं मिला। अब 2017 का नहीं आएगा, 2018 का आएगा और 2019 का नहीं आएगा, ठीक है ना। अब डेबिट साइड है, यहाँ किस साइड लिखूंगा, क्रेडिट, वही टू और बाय वाले प्रोसेस, बाय सब्सक्रिप्शन। कितना दिया है, 40,500। अब मैंने यहाँ क्यों लिखा है, इसका एक कारण है, पीछे पेज टर्न करेंगे तो आपको एडजस्टमेंट दिया हुआ है। फर्स्ट एडजस्टमेंट, क्लब के 500 रुपीज सदस्य, सॉरी इसमें मिस्टेक है, क्लब के पास 500 सदस्य, जिससे 100 रुपए प्रत्येक सदस्य से चंदा लिया जाता है। क्लब के पास कितने सदस्य हैं, 500, ठीक है ना। पर हेड से कितना लिया जाता है, 100 रुपए। कितने हो गए, 50,000। अब 50,000 रुपए हमें साल भर की इनकम होती है, मतलब 50,000 रुपए टोटल फीस हमारे पास में आती है, बट आई कितनी है, 40,500, तो 40,500 कितने बचे, 9,500। ये क्या हो गए, बकाया, मतलब बाकी है, और बाकी जो रहता है उसे इंग्लिश में बोला जाता है आउटस्टैंडिंग, और उसे हमेशा क्या कहा जाता है, प्लस आउटस्टैंडिंग। कितने बकाया है, 9,500, कितने हो गए, 50,000, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे क्या 50,000 डायरेक्ट लिख देते तो ये इतने सारा क्यों कर रहे हैं, ठीक है, बट हमें शो करना पड़ेगा ना। अब ये क्या हुआ, सब्सक्रिप्शन कितना मिला, 40,500, ठीक है, ये हमारे पास नगद आ गया, बट आउटस्टैंडिंग 9,500 बाकी है, ये दिखाना पड़ेगा ना। मिलता तो 50,000, 9,500 बाकी, 40,000 नगद है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं आगे।
दिया है इसके बाद में दान, डोनेशन, ठीक है। अब डोनेशन लिखेंगे, डोनेशन ये भी दिया है 5,400 रुपये। अब मैंने इसको भी यहाँ लिखा है, तो इसमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट होगा, तो उसके लिए भी हम पीछे पेस्ट करते हैं। लिखा है दान के 1,000 रुपये अभी अप्राप्त हैं, डोनेशन के 1,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग मतलब प्लस, बाकी है मतलब प्लस, ये होगा 6,400। नेक्स्ट ड्रामा से आए, अब इसका एडजस्टमेंट बुक में देखोगे नहीं है, इनकम फ्रॉम ड्रामा, अमाउंट दिया है 9,500। अब क्वेश्चन के हिसाब से मतलब जितना भी प्राप्तियों में था वो सब लिख दिया, बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडीज, और एक चीज बचा रद्दी कागज की बिक्री, ठीक है ना। सोल्ड ऑफ ओल्ड पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर या फिर वेस्ट पेपर, सेल ऑफ वेस्ट पेपर। वेस्ट पेपर का अमाउंट दिया है हमें 450 रुपए, 450। एक बार ब्रोकर से बैलेंस बीडी नहीं आता है, वार्षिक चंदा सब्सक्रिप्शन सिर्फ करंट आता है, तो कभी बाकी हो या कुछ भी हो, ठीक है ना। वही लिखा आपने, 9,500 बाकी थे तो वो प्लस कर दिए। डोनेशन 5,400, इनकम है हमारी, उसमें भी 1,000 बाकी थे, वो भी लिख दिया। नेक्स्ट दिया है ड्रामा से इनकम, इनकम फ्रॉम ड्रामा 9,500, वो भी लिख दिए। फिर दिया रद्दी कागज की बिक्री 450 रुपए, सेल ऑफ वेस्ट पेपर 450, ये पूरा लिख दिया हमने, ठीक है ना। अब कोई एडजस्टमेंट होगा जब हम पीछे देखेंगे। अब आ जाते हैं इस साइड में एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में दिया है वेतन, सैलरी, सैलरी अमाउंट दिया है 6,000 रुपए। इसमें भी आप पीछे टर्न करोगे तो उसमें भी आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है कि लिखा हुआ है कि 1,500 रुपए वेतन के अंतर में, अंतर में मतलब आउटस्टैंडिंग है, तो प्लस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग को ओएस तो होगा 7,500। नेक्स्ट आता है हमारे पास में सामान्य व्यय, जनरल एक्सपेंसेस, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा, ड्रामा व्यय, ठीक है ना। एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा 4,500। नेक्स्ट दिया है समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का अमाउंट है हमारे पास में 1,500 रुपए। फिर दिया धर्मांधा, धर्मांधा में दिया है डोनेशन, ठीक है ना, इसका अमाउंट है 3,500 रुपए। अब आगे क्या कुछ क्या, इधर भी डोनेशन है, इधर भी डोनेशन है, तो हम किस साइड लिखें? जो भी प्राप्तियों में लिखा, जो भी रिसीप्ट में लिखा हो इनकम में लिख देना, और अगर सॉरी इसमें दिया है पेमेंट में अगर दिया है तो आप लिख देंगे एक्सपेंडिचर में लिख देंगे, डेबिट का क्रेडिट पर, क्रेडिट का डेबिट। नेक्स्ट दिया है नगर पालिका कर, म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स, इसका अमाउंट दिया है 400 रुपए, 400 रुपए। अब 400 रुपए दिया है, लेकिन इसमें भी एक एडजस्टमेंट दिया है कि कर 100 रुपए पूर्वदत्त, पूर्वदत्त मतलब प्रीपेड, मतलब हमने क्या हुआ था कि जो पिछले महीने का बिल भरा था
उसमें 100 रुपए ज्यादा भरती, तो इस महीने हम ज्यादा भरेंगे क्या? नहीं ना, तो हम 100 रुपए का करेंगे इसमें से कम, माइनस प्रीपेड 100 रुपए, कितने बचे? 300। नेक्स्ट दिया है विनियोग। विनियोग का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट ना हमारी इनकम है ना हमारा खर्चा है, ठीक है ना वो हमारे एक्सपेंडिचर में आता है ना इनकम में आता है। वो क्या होता है? हमारी असेट संपत्ति हो गई, तो वो कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। अब नेक्स्ट आता है बिजली बिल। इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस। इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस 1450, 1450 हो गया दोनों साइड का, ठीक है ना। अब एडजस्टमेंट पे आता है, अगर कुछ छूटे हो तो वो हम एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे पहला दिया था क्लब के 500 सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य 100 रुपए वार्षिक चंदा देता है, मतलब सब्सक्रिप्शन वाला 9500 हो गया हमारा एडजस्टमेंट। नेक्स्ट दिया है दान के 100 रुपए अभी अप्राप्त है, मतलब मिले नहीं है, तो हमने क्या कर दिया? आउटस्टैंडिंग, ठीक है ना। हाँ, अब ये बना रहे हैं एडजस्टमेंट इधर भी और इधर भी, ये कंफ्यूज हो जाता है, तो क्या करना है? उसने क्या बोला है कि 100 रुपए दान के अभी मिले नहीं है, मिले नहीं है, मिले नहीं है मतलब इनकम में आएंगे, ठीक है। अगर वो बोलता है कि 100 रुपए भी हमने दिए नहीं है, तो एक्सपेंडिचर, तो ये सारी चीजें क्या होगी? आती है, ये लिख दिया। नेक्स्ट दिया है 1500 रुपए वेतन अद्यत है, सैलरी का आउटस्टैंडिंग वाला कोई, वो भी हमने लिख दिया। नेक्स्ट दिया है कर 100 रुपए पूर्वदत्त है, प्रीपेड टैक्स लिख दिया हमने, ठीक है ना। नेक्स्ट दिया है भवन का मूल्य 50,000 रुपए है, जिस पर 5% वार्षिक की दर से घटौती अपलिखित करना है। एक बिल्डिंग है जिसका रेट कितना है? 50,000, ठीक है ना, जिसपे उन्होंने बोला है कि 5% वार्षिक की दर 5% एनुअली आपको क्या करना है? उसमें घटौती मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। डेप्रिसिएशन आप लास्ट ईयर पढ़ा होगा, तो 5 का 25 मतलब 25 हो गए 2500 रुपए। तो ये क्या हो गया? हमारा लॉस है, डेप्रिसिएशन हमारा नुकसान रहता है, तो नुकसान है, खर्चा आएगा, नुकसान लिख दिया हमने एक्सपेंडिचर में। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 2500। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर लिखा है विनियोग पर ब्याज के 240 रुपए उपार्जित है। उपार्जित का मतलब होता है इनपुट, मतलब आया हुआ, ठीक है ना, हमें मतलब कमाया हुआ है, हम एंट्री नहीं करेंगे। तो क्या लिखना है? विनियोग पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट हमें दिया है कि दान को आयगत माना गया है। आयगत मतलब रिवेन्यू आइटम माना गया है। तो एक चीज याद रखना कि अगर आपको रिवेन्यू और कैपिटलाइज दिया हो तो कैपिटलाइज हमेशा कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। यहाँ पर हमेशा इनकम और एक्सपेंडिचर में रिवेन्यू आइटम ही आएंगे। अब जितना भी बुक में क्वेश्चन में दिया था हमने सब चीजें लिख दी। अब हम टोटल कर लेते हैं। मैंने टोटल लगा के रखा है। आपका इस साइड का टोटल आएगा 66,590, 66,590 रुपए आपका इस साइड का टोटल आएगा। इस साइड का टोटल आप लगाओगे तो इस साइड का टोटल आएगा आपका 42,000 रुपए, ठीक है ना। मैंने लगा के रखा है टोटल, एक बार आप लोग भी चेक कर लेना, शायद मुझे कोई अमाउंट वगैरह मिस्टेक बता दो। देखो 66,590 इधर का टोटल आएगा, इधर का टोटल आएगा 42,000। अब हमें क्या चाहिए? दोनों बैलेंस बराबर चाहिए। तो हम निकालेंगे इसका आंसर 66,590 09544, ठीक है ना। अब यहाँ पर बैलेंस शीट और बैलेंस शीट के नाम से आंसर नहीं होता, हमारा नाम क्या लिखा गया यहाँ पर? कम किस साइड? इस साइड, तो 2 एक्सेस ऑफ इनकम
इसका शॉर्ट होता है सरप्लस। 44,590, ठीक है। यहाँ टोटल लगाने का आंसर नहीं है, तो एक साइड पर मैं लिख देता हूँ 66,500, ठीक है ना। जो भी आंसर आएगा एक्सेस ऑफ इनकम, मतलब अगर आप एक्सपेंडिचर साइड आंसर लिख रहे हो तो एक्सेस ऑफ इनकम जिसे सरप्लस बोला जाएगा, और अगर आप आंसर इनकम साइड लिख रहे हो तो एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर जिसे डिफिशिएंसी बोला जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, मैंने हर चीज एक्सप्लेन कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करोगे, ठीक है ना। अगर आपको कुछ डाउट निकलता है, कोई चीज समझ नहीं आती है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में बता सकते हैं अपना डाउट, ठीक है ना। मैंने आपको तरीका भी बता दिया कि आप ब्लैक पेन या ब्लू पेन से शो कर देना